ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सबकी चेष्टा होती है और मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है और चेष्टा भी मेरे से सब करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये बात तो साफ और क्लियर हुई कि उत्पत्ति और चेष्टा दोनों ही भगवान से होते हैं। उत्पत्ति के लिए चेतन को स्वीकार करना होवेगा और जड़ अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, वो कैसे उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उत्पत्ति का कारण चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा ही है। माया को स्वीकार करके ये उत्पत्ति का कारण बनता है। यद्यपि उत्पत्ति माया में भी नहीं स्वतंत्र और उत्पत्ति स्वतंत्र परम ब्रह्म परमात्मा में भी नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा अपने आप में सत्तात्मक है और निष्क्रिय है। जैसे लोहा को चुंबक के पास में रखें तो लोहा क्रिया करता है, परंतु अकेले ना तो लोहा में क्रिया होती है और अकेले चुंबक में भी क्रिया नहीं होती। ऐसे ही बंधुओं, ये शुद्ध चैतन्य सत्ता अपने आप में निर्विकार है। किसी भी प्रकार का इसमें विकार नहीं आता, सदा निर्लेप है और सदा अपने आप में स्थित है और जानना पना में स्थित है। ये जो आपको और हमारे अंदर में एक अभिव्यक्ति होती है, क्या कि मैं हूँ। ठीक है, आप मैं हूँ जान रहे हैं, मैं हूँ इसको जानने वाला क्या कौन है। जैसे बाह्य जगत इंद्रियों से जाना जाता है और इंद्रियां मन के द्वारा जानी जाती हैं, और इंद्रियां मन के द्वारा और मन तुम्हारे अहम के द्वारा जाना जाता है। अहम को कौन जानता है? को देवा, वो कौन सा देव है? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः, मेरे से ये अहम प्रकट हुआ है और मेरे से अहम में क्रियाशीलता होती है। मन और इंद्रियों के माध्यम से ये क्रियाशील हो जाता है। अकेला मन क्रियाशील नहीं है, चैतन्य आत्मा भी अपने आप में निर्विकार है, अक्रिय है।
इसमें भी क्रिया नहीं है। जब मन और आत्मा मिलता है तो क्रिया हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। जैसे परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो बुद्धि देश का साक्षी ये आत्मा है, जब इससे मन जुड़ता है तो फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई और इंद्रियां देह और जगदाकार हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, इससे ही अहम आया। कैसे आया? जैसे सोने में आभूषण आया किसी पहनने वाले की वासना की वजह से। कैसे अहम प्रकट हुआ अंतर्यामी आत्मा में? जैसे पानी में लहर फुरती है। किसी ने कहा लहर ये कुछ बनी है। लहर कोई पानी से अलग है क्या? लहर में पानी ही पानी है। पानी से अलग होकर के लहर का कोई वजूद नहीं। और पानी कभी किसी को नष्ट नहीं करता। लहरें समुद्र की बहा ले जाती हैं। H2O मात्र तो जीवन धारण कराता है, पर उसी में लहरें, ये पानी ना हो तो जीवन ना चलेगा। और इसी H2O मात्र में जहाँ जो कि जीवन धारण करने की शक्ति देता है पानी, ये पानी जब लहर रूप समुद्र में होता है तो किसी को अंदर खींच भी ले जाता है, जीवन ले भी लेता है। और कई बार अंदर की वस्तु बाहर फेंक देता है, बचा भी देता है। तो ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा सत्तात्मक है। ये अहम को जीवन देता है, उत्पत्ति करता है। अहम मन और इंद्रियों के थ्रो देह और जगदाकार हो जाता है। भगवान कहते मत्ता सर्वम, मेरे से सारी सृष्टि प्रकट हुई है। मत्ता सर्वस्व प्रभो, सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है। चाहे वो मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे देह और जगत क्यों ना हो। जब अहम लीन हो जाता है तो देह और जगत की अभिव्यक्ति भी खत्म हो जाती है। मन के खड़े होने से अथवा अहम के खड़े होने से मन, इंद्रिय, देह, जगत खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये देह और जगत मन ही बना हुआ है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। आप विचार करके देखें, ये जगत मन से बना है। और मन वासना से रहित हो जाए तो ये जीव मुक्त हो जाता है। उसने तो जीते जी सारा जगत जीत लिया है, जिसने अपने मन से वासनाएं निकाल दी हैं। वासनाओं की वजह से मन विषम हो जाता है, पर जब वासनाएं निकल जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये दुर्लभ तत्व ज्ञान के द्वारा जब देह और जगत की सत्यता बुद्धि बाधित हो जाती है, एक सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में ही जब आत्मबुद्धि हो जाती है, तो ये जीव की मुक्ति हो जाती है। ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, यही जीव है। इसी को लगता है 3.5 हाथ के आकार में ये मैं हूं। इस मन के खड़े होने पर देह और जगत होता है। इसलिए उपनिषद ने कहा, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये मन बंधन और मुक्ति का कारण है।
जब मन निर्विषय होता है, वासनाओं से रहित होता है, तो सम हो जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा सम है, न उसमें राग है, न द्वेष है, न लाभ है, न हानि है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का सम होना मांगता है। उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, भूख प्यास नहीं है। ये सारी चीजें मन में हैं, कुछ इंद्रियों में, कुछ प्राणों में है। इसलिए इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अहम सर्वस्व प्रभवो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे से इन सब की उत्पत्ति होती है। चेष्टा भी हमारे से होती है। जैसे लोहा चुंबक की समीपता पाकर क्रियाशील हो जाता है, ऐसे ही उस अंतर्यामी आत्मा की समीपता से मन सक्रिय होता है और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करने लगती हैं और कर्मेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, प्राण क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसा कहा। विवेकी भक्त लोग जब ऐसा जानते हैं तो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के मुझ परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि का, श्री कृष्ण का, जो कि सबके अंतरात्मा हैं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के भजन में नित्य निरंतर लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, अविनाशी तू तद विद्धि एन शर्म मिदम ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिससे ये सब, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। जैसे आभूषण के लिए कहेंगे अविनाशी, तो तुम उसको जानना जिस सोने के द्वारा सारे आभूषण व्याप्त हैं। ऐसे ही ये अविनाशी तो ये आत्मा ही है। अविनाशी आत्म अचल। ये आत्मा अविनाशी है, अचल है और कहीं दूर नहीं। सो प्रभु तू है। यही आपका अस्तित्व है जो असली मैं है। देह और इंद्रियों को मैं मानना, ये हमारी डुप्लीकेट मैं है, ये असली मैं नहीं है। जैसे दर्पण के शीशे को कोई अपना मुख मान बैठे और ग्रीवा ऊपर जो मुख है उसको अपनी मैं बुद्धि करके छोड़ दे, ऐसी ही हालत हमारी और आपकी है। हमने देह इंद्रियों के संपर्क में आकर के देह इंद्रिय आदि को, मन बुद्धि आदि को अपनी मैं मान लिया है। पर जिसके द्वारा देह मन बुद्धि आदि सक्रिय हो रहे हैं, सत्तावान हो रहे हैं, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिससे चेष्टा हो रही है, वो तो अपना निज स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर मुझ परम ब्रह्म परमात्मा का जो भजन करते हैं उनको मैं तत्व ज्ञान देता हूँ और तत्व ज्ञान के द्वारा वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर का मैं जानने वाला हूँ। जो जानने में आ जाता है वो जानने वाला और जानने में आने वाली वस्तु अलग अलग होती है। शरीर जानने में आ गया, इसलिए मैं शरीर का दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ। मन जानने में आ गया, मन से मैं अलग हूँ। आज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं बुद्धि से अलग हूँ, बुद्धि का साक्षी हूँ, तो बुद्धि से भी मैं अलग हुआ। जैसे इन सबको जानते हो वैसे आप मैं अपना होना भी जानते हैं। और सुषुप्ति में कुछ भी ना जाना, इस ना अहम के ना जानने, ना होना, अहम का ना होना और ना जानना आपने जाना। इस करके ये जानने वाला, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। जो 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 वस्तु जानने में आ जाए
वो हमारी मैं नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तत्व ज्ञान देते हैं। वो तत्व ज्ञान के द्वारा हाँ जो जानने में आ गया उसका त्याग कराते हैं। कहीं फेंकने करके नहीं, देह को फेंका नहीं जाएगा, देह मैं नहीं हूँ ऐसा स्वीकार कर लेना है विचार के द्वारा। मन बुद्धि आदि भी जानने में आते हैं इनके। हाँ, मन का सुखी दुखीपना जानने में आता है। मन से अलग हो गए, मन को त्याग दिया, मन मैं नहीं हूँ। आज बुद्धि हमारी काम करती या नहीं करती ऐसा सभी के अनुभव में आता है। आप बुद्धि का हाँ बुद्धमत्तापना का होना ना होना जानते हैं, आप बुद्धि से अलग हो गए। ये तत्व ज्ञान देते हैं भगवान। और इस अहम को जैसे इनको जानते हो वैसे अहम को भी जानते हो। परशेष से बचा हुआ जो तत्व है, जानने वाली शक्ति है, अहम का होना और सुसुप्ति में ना होना इसका, और ना होना करके इसके द्वारा कुछ नहीं जानने में आया। ये ना जानना भी, सुख से सोया कुछ ना जाना, ऐसा जो अनुभव में आता है, इस अनुभव को भी आप जानते हैं। इस करके ये जानने वाला जो बचा है बाद में सबका जानने वाला, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इनेदम सर्वम विजानीयात तम केन विजानीयात विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। इस विज्ञाता को आप कैसे जानोगे जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। आपकी बुद्धि भी जानी जाती है, आपका अहम भी जाना जाता है। यही वो तत्व है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जिसके लिए भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का स्थान हूँ और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मेरे से सभी चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो हमारा आपका आत्मा बना हुआ है, इसको हाँ परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो ये मन है, जो जीव भाव है, सोने जागने वाली चेतना भी यही है। मरण मूर्छा को भी यही प्राप्त होती है। शरीर छूटने के बाद में लोक लोकांतर में गमन आगमन पाप और पुण्य के वशीभूत होकर के यही जीव चेतना करती है, जिसकी उत्पत्ति इस परम ब्रह्म परमात्मा से आभासित चेतना के तौर पर हुई है। जैसे आपके मुख का आभास दर्पण में दिखता है, ऐसे ही उस अंतर्यामी आत्मा की अभिव्यक्ति हैपना करके मैं हूं करके हमें और आपको होती है। ये जीव भाव है। तत्व ज्ञान के द्वारा हाँ देह मन बुद्धि आदि का त्याग करके त्याग करना, मिथ्यात्व निश्चय करना, ये मैं नहीं हूं ऐसा निश्चय कर लेना, इसका त्याग है। जब त्याग कर दिया तो परशेष से बचा हुआ तत्व आपका निज स्वरूप है, असली मैं है। इसी से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन फुर रहा था। जैसे पानी से कोई लहर फुर रही थी, ये लहर भी पानी रूप ही थे। जिससे ये जिस अंतर्यामी आत्मा से ये मन फुर रहा था, ये मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे लहर से कहें लहर तू पानी स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा ही इसका निज स्वरूप है। ऐसा तत्व ज्ञान के द्वारा बोध प्राप्त होता है। ये तत्व ज्ञान कौन देता है? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, और जिस बुद्धि योग के द्वारा वो इस रहस्य को जान जाता है। हाँ, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये तत्व ज्ञान दिया, अर्जुन ने भी स्वीकार किया, हे भगवान आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। सारे ऋषि लोग यही बात कहते हैं और आपने भी स्वयं अपने मुख से कही है। आप परम पवित्र हैं, परम धाम हैं। देवर्षि नारद असित व्यास
असित, देवल, व्यास आदि जो उस समय के तत्वज्ञानी महर्षि थे, अर्जुन ने कहा ये लोग भी आपको ऐसा ही कहते हैं जैसा आप बता रहे हैं। मैं ये सब बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आप जो कुछ भी मुझसे कहते मैं सब मानता हूँ, ऐसा भगवान के प्रति अर्जुन कह रहे हैं। हे भगवान, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपकी उत्पत्ति को, आप लीलात्मक विग्रह जो ये शरीर धारण करते हैं, जो निर्गुण से निर्गुण निराकार से सगुण साकार जो होते हैं भगवान, ये जो रहस्य है इसको न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। क्या? न दानवः विदुः न देवा, न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, आप ही कृपा करके जिसको बताएं वही जानता है। गीता का ये 10वां अध्याय है और 15वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पर कृपा करते हैं और कैसे बतलाते हैं ये बात क्लियर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा, भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। भूतभावन भूतेषु, भूतभावन हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों को अर्थात प्राणियों को, भूत प्राणी, भूत का मतलब वो भूत नहीं समझना, प्राणियों, हमारी आपकी उत्पत्ति, संपूर्ण भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भूतेषु हे संपूर्ण भूत प्राणियों के ईश्वर, देव देव हे देवों के भी देव, जगतपते हे संसार के स्वामी, हे जगतपते हे नारायण, पुरुषोत्तमा हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं एव आत्मनः आत्मानं वेत, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हे भगवान, आप स्वयं ही आत्मना आत्मानं वेते, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं और आप विचार करके देखें कि ये स्वयं अंतर्यामी आत्मा किस तरह से सब कुछ जानता है। चींटी के पग घूंघर बाजे, सोऊ साहिब सुनता है। चींटी के पैर की धमक भी इस अंतर्यामी आत्मा के द्वारा जान ली जाती है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। जैसे इंद्रियों के द्वारा जगत जाना गया, इंद्रियां मन के द्वारा जानी गईं और इंद्रियां मन विवेकवती बुद्धि के द्वारा जाना गया, और बुद्धि का होना अहम है, बुद्धि का ना होना अहम से रहितपना। अब इस अहम को कौन जान रहा है? देखो देखो, देखने वाले को देखो, ये कौन जान रहा है इसको देखो। कहीं पर नजरें, कहीं पर निशाने। नजर तो है अहम को मैं जान रहा हूं, पर अहम को जानने वाला चेतन है। यह स्वयं अपने आप से सीधा सीधा अहम को जान रहा है। एक ऐसी पोजीशन है, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। ये अंतर्यामी आत्मा जिसको साक्षी शब्द करके कहते हैं, और ध्यानस्थ की स्थिति में जब देह का भान, देह स्तंभित होता है, इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से निवृत्त होती हैं, मन वासना रहित है, ऐसी स्थिति में अब इंद्रियों में विषय वासना नहीं, मन में भी नहीं, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। अंतर्यामी आत्मा रूप जो ये आत्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये और अहम दोनों एक साथ अब दिख रहे हैं।
अहम कैसा है? वासना रहित है। अहम कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात है। अब अहम और आत्मा दो चीज़ें रह गई हैं, पर दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। दूसरा वाला तो साक्षी के द्वारा जाना जाता है, पर जो जानने में आ गया वो साक्षी को नहीं जान सकता। साक्षी के द्वारा तो वो जाना जाता है, पर उसके द्वारा साक्षी जानने में नहीं आता। एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। ये साक्षी स्वयं प्रकाश है, सत्तात्मक है, परम ब्रह्म परमात्मा है। ये स्वयं अपने आप से अपने आप को एहसास करता है। आप ध्यान करें, है और जाननापना को बाधित न होने दें। मन खो जाएगा, देहाभान खो जाएगा, बच जाएगा शुद्ध साक्षी, शुद्ध चेतन सत्ता। उसी के लिए यहाँ कहा है, हे भगवान आप अंतर्यामी रूप से स्वयं ही अपने से और अपना आप, एक तो अपना आप अंतर्यामी आत्मा, दूसरा अपना आप अपनी सोने जागने वाली चेतना रूप जो ये अहम है। तो अब सोने जागने वाले अहम को हम जान रहे किसके द्वारा? जो कभी सोता नहीं है, जो सत्तात्मक है, जो सबका साक्षी है। इसके द्वारा होना न होने वाला अहम जाना जा रहा है। तो दो मैं एक हो गई, एक असली मैं अंतर्यामी आत्मा वाली और दूसरी मैं ये सोने जागने वाली चेतना। तो अंतर्यामी आत्मा वाली जो मैं है उसके द्वारा सोने जागने वाली चेतना जानी जा रही है। इसीलिए यहाँ भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप स्वयं ही अपने आप से यानी अंतरात्मा से, साक्षी आत्मा से, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में, उससे आत्मानम मन रूप सोने जागने वाला जो अहम है, ये गौड़ मैं है। ये असली मैं के द्वारा ये गौड़ मैं, सोने जागने वाली मैं जिसके द्वारा जानी जाती है, हाँ वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये अंतर्यामी स्वरूप है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अपने सामने अपना ही आभास जो मन खड़ा है उसको जान रहे हैं। मन रहित जो तत्व है वो आत्मा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। उसी के लिए अर्जुन कहते हैं, भगवान आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तमा त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने आप से अपने को जानते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।